हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज एक बार हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज पे। ठीक है, एवरेज आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो है उसमें थोड़ा अप लेवल के भी क्वेश्चन कराए गए थे जो पहले डाली गई थी, लेकिन जो अभी यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल चला है उसमें आपके लिए अभी आपका पार्ट 1 डाला गया था, आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। तो आपका जो है RS अग्रवाल से ये सिलेबस चल रहा है, तो आज हम 15 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन 15 किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और मेहनत करिए और वीडियो को देखा करें। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे हम भी आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, हमारी टीम तैयार हो रही है। हमारे अंकित सर इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, अजय सर GS की क्लास ले रहे हैं, तो हम सब मिलकर तैयार हैं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो भाई एक बार जो है जमकर हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा मेरे भाई। और आपको 2-4 सेकंड बस इतना ही सवाल करना है और इसी में आपके सवाल खत्म होंगे। बढ़िया से बढ़िया ट्रिक दी जाएंगी आपको। ठीक है, तो सवाल क्या है 16वां, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो इसने आप क्या करेंगे, आप 5 संख्याएं ले लें। ठीक है, 5 संख्या होंगी तो उनका औसत कितना होगा, 5 4 9, 9 3 12, 15, यानी 15/5 तो 3। यहाँ पे जो है हमें एवरेज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसने कहा है कि 2 और बढ़ा ली जाए, तो संख्या में इसके साथ बढ़ानी है, तो 3 + 4 + 5 और बटे अब संख्या हो गई आपकी कितनी, 3। तो 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 12/3 भाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो औसत में कितना परिवर्तन हो रहा है भाई, 1 का परिवर्तन हो रहा है। अब भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में, हमें तो सीधा करना है, बिल्कुल एकदम से ठोक देना सवाल को। कैसे, देखो कितनी संख्या गई भाई इसने, ये जो ट्रिक है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे जो है शॉर्ट्स में भी मिलेगी। और ये ट्रिक इसने कहा 2 संख्याएं, जितनी संख्याएं गए उसको आधा कर दो भाई, 2 गई तो उसका आधा, तो औसत में परिवर्तन डायरेक्ट निकलेगा भाई आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अगर वो 3 कह देता तो हम क्या करते, 1.5 कर देते, इसका आधा। बस आपको क्या करना, जस्ट हाफ करना भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हो गया होगा। 16, तो इसके बाद हम एक और सवाल लेंगे। ठीक है भाई, पहले आप इसको नोट कर लो और ट्रिक पे भाई ध्यान दियो जरूर। ठीक है, जुड़ जाओ बिल्कुल इसमें। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल एससी में बहुत मजबूत तरीके से चैप्टर है भाई। ठीक है, और क्वेश्चन सारे करेंगे, धीरे धीरे सारे चैप्टर करेंगे, जितने भी टॉपिक हैं। जल्दी आपकी क्लासेस अच्छे तरीके से शुरू हो रही हैं और बस फिर हम तैयार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, यदि m संख्याओं का औसत n² है। मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर m संख्या है और औसत n² है, तो अगर हम उनकी गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा भाई, कुल योग बन जाएगा। अब mn² हो गया, ऐसे ही n संख्याओं का औसत m² है, तो संख्या क्या क्या है हमारे पास भाई, m + n है मेरे भाई। अब हमें करना क्या है, यहाँ से m और n कॉमन लेना। ठीक है, तो यहाँ से n बच गया, यहाँ से m और m + n इधर उधर है हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, mn आंसर हो गया मेरे भाई। देखो यहाँ इस सवाल में हमें और भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात है। जो संख्याएं होंगी, जो संख्या होंगी उनका जो है गुणनफल आंसर होगा। गुणनफल क्या, संख्याएं क्या है भाई, आपकी m संख्या है, ठीक है, और एक n संख्या है, दोनों का गुणनफल आंसर है कि नहीं है। ठीक है, बहुत जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, सवाल मजे से करेंगे। ठीक है, और भाई यूपी ट्रिपल एससी में जी जान लगा दो। ठीक है, नंबर निकालना है इस बार जरूर। ठीक है, जॉब लेनी है पक्के वाली। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अगर 17 आपको समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको जो है आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा
कि क्वेश्चन नंबर 18, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। बहुत आसान सा है भाई, 3 संख्याओं का औसत 7 है तो कुल योग कितना आ गया भाई, 21 आ गया। और उसने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, यानी 2 गुना 4 तो भाई 8 हो गया। अब आप जब इसमें से इसे घटा दोगे 21 में से 8, तो वो आपकी जो तीसरे वाली संख्या पूछ रहा है कि भाई तीसरी संख्या क्या है, वो ही निकल के आ जाएगी। तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल करते चल रहे हैं, ठीक है। और मजा आने वाला है भाई, ठीक है। हर एक चैप्टर में मौज करा दी जाएगी आपकी इस बार। तो मेरे भाई सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अच्छा लगता है आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं और अच्छी अच्छी बात बताते हैं हमें, ठीक है। तो इसके बाद बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 3 संख्याओं का औसत 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28। तो अगर मैं 3 में 28 की गुणा कर दूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, कुल योग, यानी से क्या बोलेंगे, कुल योग, ठीक है। अब उसने क्या कहा, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, चलो भाई ये 1 है तो ये दूसरी संख्या की आधी मतलब 2 का आधा 1, ठीक है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तीसरी संख्या इसकी दुगनी है 4, तो आपके पास 1 2 4 ये संख्याएं बन गई भाई, इनका अनुपात मान लो, है ना। तो उसने क्या कहा कि दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है, तो मेरे भाई देखो इसके बराबर रख दो 7x मान लो इसको, और बराबर 84 के। यहाँ से कितना आ गया x का मान भाई, 12 आ गया क्या, ठीक है। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। अब तीसरी संख्या बतानी थी भाई, तो तीसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे, 4 वाले में इसकी वैल्यू रख दो, 12 गुना 4 मतलब 48, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना है ये कैसे बनना है, बस और कुछ नहीं करना भाई, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस चैनल से जुड़े और मेहनत करते रहेंगे, करवाते रहेंगे आपको मेहनत। क्वेश्चन इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 20। भाई मन में ठान लो, बिल्कुल ठान लो कि हाँ जॉब लेनी है तो लेनी है, ठीक है। अगर आप जॉब को सोच के चलेंगे कि भाई हर हाल में करना है, मैं अपना 100% दूंगा ही दूंगा, तो कोई भी जॉब असंभव नहीं है, कुछ कार्य असंभव नहीं है, ठीक है। निर्णय कितना भी आपको असंभव लग रहा हो कि भाई लो ठीक है मुझे ये करना, तो करना है, नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। पूरा राह में आपके कुछ भी कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल डट जाओ, अड़ जाओ वहां पे, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20। 5 संख्याओं का योग दिया गया है, डायरेक्ट योग ही दे दिया भाई उसने 240, ठीक है। औसत नहीं दिया था, अब इस बार योग दे दिया डायरेक्ट। उसने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत 30, तो 2 गुना 30। इसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, तो 2 गुना 70, तो भाई 30 दूनी 60 और 70 दूनी 140, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, दोनों को जोड़ लेंगे 200 और इनका डिफरेंस कितना 40, तो 40 आपका क्या होगा भाई, आंसर होगा मेरे भाई, आंसर। और ये आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। देखो हर एक एग्जाम के नज़रिए से चैप्टर बहुत अच्छा है और आप लोग इसको करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो अच्छे आपसे एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएंगे। बेस को बहुत मजबूत करो, और हम जो है बेसिक तरीके से हर एक आपके चैप्टर को करेंगे, ठीक है। पहले इस बार हमने UPSSC पैट का जो सिलेबस है उसे खत्म करना, तो भाई मैथ्स का सिलेबस देखो, एवरेज के तो काफ़ी वीडियो हो जाएंगे अभी, ठीक है। अब हम जल्दी एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आपसे उसी चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को जो है बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है, और सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई आप लोगों का साथ तो चाहिएगा ही, ठीक है। तो अगला सवाल आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा भाई, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 306.4, ठीक है। इनमें पहली 2 संख्याओं का 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत, ठीक है। अंतिम 2 का कितना है, 2 गुणा 214.5, ये हो गया आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखो भाई करना क्या है, 5 की गुना इसमें कर दो, 5 चौक 20 हो गया, 2 मिल गया, 5 अंक 30, 2 32 और 5 तिया 15, तो भाई 1532 कुल हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे कि अब इसकी गुणा करेंगे, 2 ही कम 2, ठीक है, 2 तिया
6 और 2 चौक 8, ठीक है। इसके बाद इधर गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हो जाएगी भाई, 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 2 दूनी 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे भाई, 9 और 2 11, ठीक है, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, 8 और 4 12 हो गया। तो ये 1291 हो गया भाई, ठीक है। अगर ये 1291 हो गया तो हम 1532 में से इसे घटा देंगे। तो 1532 में से घटाओ भाई, ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, यहाँ 13 में से 9 गए, आपके 4 हो गए, ठीक है भाई, और यहाँ पे आपके 4 में से 2 गए 2, तो कितना बच गया भाई, 241 बच गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 241 हो गया। ये बेसिक तरीका है मेरे भाई, ठीक है। एक तरीका और भी है हमारे पास, ठीक है, तो उस तरीके पे हम पहले बात करेंगे। तरीका पहले भी वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है, एवरेज में मैंने बताया था तरीका, ठीक है। तो क्या करेंगे कि उस तरीके को समझेंगे पहले, ठीक है। हम एक अगला सवाल लेंगे और उन तरीकों को मैं उसमें आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा आसान वैल्यू रख के आपको जल्दी समझ में आएगा, तो आपको फिर ये वाला सवाल उसी मेथड से करके देखना है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगला सवाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पर दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 22। अब मेरे भाई सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है। देखो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 22, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत है 65, ठीक है भाई। तो प्रथम 2 का है 81 और अंतिम 2 का है 38। तो भाई 5 पंजे 25 का 5 का 2, 5 अंक 30 और 2 32, ठीक है। 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7। तो भैया अब ये टोटल कितना बन के आएगा, 6 और 2 8, 7 6 13, 238। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 15 में से 8 गए 7 होगा, और यहाँ पे भाई 11 आपका 11 में से 3 गए, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन गया भाई, कितना बन गया, 87 बन गया। अब सबसे पहले हम उस ट्रिक की बात करेंगे भाई, ये तो बेसिक मेथड थे, अब हम ट्रिक पे आ रहे। तो ट्रिक में करना क्या है, सबसे पहले एक औसत देखना है, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है। नोट करने के बाद मैं छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। नोट कर लिया, देखो कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर अब इसमें देखो इसने कहा 5 संख्याएं हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपका ये है 22 ही है, तो 5 संख्याएं हैं, ठीक है, और वो एक पार्ट में बदल लिया है 2 और 2, यानी जो अगली 2 संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया है 81 और अगली उस 2 का 38 दिया गया है। तो तीसरी संख्या आपसे पूछी जा रही। अब मेरा कहने का मतलब है इधर जो एक संख्या दी गई है वो इन दोनों संख्याओं के योग से ज्यादा है, ठीक है, यानी इधर ज्यादा है और ये दोनों कम है, ठीक है। अगर इधर ज्यादा है और इधर कम है भाई, ठीक है, इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो एक कंसेप्ट लगना है इसमें, माइनस वाली चीज प्लस, ठीक है, जो, और दूसरी बात क्या है, जो प्लस वाली है वो माइनस। अब वो सवाल करते हैं इस तरीके में भाई, देखो कैसे फिट करना। सबसे पहले हमारा जो औसत है वो 65 है भाई, ठीक है, और 2 संख्याओं का 81 है और अगली 2 का क्या है भाई, 38 है। तो इसका और इसका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा भाई, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 5 गए 6, ठीक है, 16 आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपका जो है क्या आ गया भाई, प्लस के 16 आ गया, क्योंकि ये वाली संख्या मेन औसत से ज्यादा है, ठीक है, यानी इसे हम लिख लेंगे प्लस। और ये वाली संख्या जो है मेन औसत से कम है। कितनी कम है, 15 में से 8 गए 7 और यहां पे आपके बच गए 2। तो अब मेरे भाई हमें करना क्या है, बहुत आसान सी चीज है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कितना है, 27 और 16 का 4 और 7 11, प्लस या माइनस, माइनस के, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर ये माइनस में है तो अब देखना है क्या, यहां कितनी संख्या, जितनी संख्या इधर दी गई है इस उसमें गुणा करनी है, 11 दूनी 22, ये माइनस वाले आ गए भाई, ठीक है। अब
मैंने एक कंसेप्ट लिखा, अगर ये माइनस है तो इसे प्लस लिखना है, ठीक है, और प्लस आता तो माइनस लिखना है। अब ये माइनस आया है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो मेन औसत कितना है भाई 65, 65 में हम क्या करेंगे भाई 22 जो है ऐड कर देंगे, और जब 22 ऐड कर देंगे मेरे भाई तो आपका आंसर कितना होगा 5 और 2 7, 87। एक बार अगर आपने इस ट्रिक पे काम कर लिया ना तो बहुत जल्दी सवाल होगा भाई, और कैलकुलेशन इतनी आसान हो जाएगी, जबरदस्त तरीका है, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत ना लो इसमें। ये पहला कंसेप्ट आपका मैंने यहां करा दिया है, और आपको अब जो सवाल करने वो इसी मेथड से करने हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे और नोट करके इस पे आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको जो है बिल्कुल तैयारी करनी है तो इसी तरीके से। तो मेरे भाई अगर अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, वो इससे थोड़ा अलग होगा। तो क्वेश्चन जब अलग होगा तो और भी कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर भाई 23 लेंगे। 23 में क्या बात है, अब देखो 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो पुराने वाला मेथड यह है कि आप इसकी गुणा कर लेंगे, एक संख्या यहां पे निकल के आ जाएगी, और 7 संख्याओं का 63, और अगली 7 का कितना है 70 है, एक ये दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका आपको मैं बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे एक शॉर्ट वाले मेथड पर, ठीक है भाई। अगर हम शॉर्ट वाले मेथड पर बात करेंगे तो संख्याओं पर आधारित है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन औसत लिखेंगे, जो मेन औसत होगा, ठीक है। अब मेन औसत हमारा क्या है भाई, मेन वाला 68 है, ठीक है, और दूसरा एवरेज जो है हमारा 63 है, और एक क्या है 70, यानी इसका डिफरेंस कितना है 5 का -5 है, ठीक है, क्योंकि ये मेन से कम है। इधर वाले का कितना है भाई 2 है प्लस के, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, ये आपका 3 है माइनस के। अब देखो अब कंसेप्ट में थोड़ा सा और चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा कि इधर संख्याएं दी गई 13 और इधर 7 और 7, यानी इधर कम हो गया और इधर क्या हो गया ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो कोई चीज चेंज नहीं करनी, जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस रहेगा। यानी अब हमें करना क्या है, दो हमारे जो है कितनी संख्या है 7 है भाई, तो 7 दिया 21 हो गया, माइनस का हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई। 21 अब माइनस का हो गया, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है 68 में से ये माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 में से 1 7 4, यानी 47 हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। भाई इस कंसेप्ट पे मेहनत कर दियो, बस थोड़ी सी, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा। देखो समझाना एक अलग बात होती है, समझना एक अलग बात है, और जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो धुआं धुआं कर दोगे, सब कुछ उड़ा दोगे, ठीक है। तो दिक्कत ना लो, इस बार ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिक भी बताया है, ट्रिक भी बताई है। अब मेरे भाई इसके बाद हम एक अलग सवाल करेंगे, और सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, a प्लस बी का औसत 20 है, a प्लस बी, यानी देखो भाई इसके अपोन में 2 है, बटे में 2 है, और ये 20 है, तो मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है भाई। दो संख्या है तो 20 दूनी 40 लिख दे रहा हूं, ठीक है। b और c, ठीक है भाई, b और c 19 है इनका औसत, तो 19 दूनी 38, और C और A का जो औसत है 21 है, यानी 21 दूनी 42 है। तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है भाई, वैल्यू क्या आने वाली है, तो 8 2 10, 4 4 8 3 11 और 1 12, 120 हो गया, ठीक है। अब यहां से A प्लस बी की वैल्यू बना देंगे, कितना हो गया भाई 60 हो गया। अब मेरे भाई जिसे वो कह रहे हैं, किसे कह रहा कि हमें तो भाई A का मान चाहिए, यार बहुत सिंपल सी बात है, A का चाहिए, इन्हें देख लो, इन्हें हटा दो, ठीक है। तो 60 में से b प्लस सी का मान कितना है 38 है, तो वैल्यू किसकी निकल के आ रही भाई, यहाँ a की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है 22, ठीक है भाई, हाँ 22। तो देखो सवालों में कोई दिक्कत नहीं आनेगी, सवाल हम करते रहेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, चैप्टर वाइज सवाल होंगे, एक एक चैप्टर होगा, थोड़ा आगे पीछे इसलिए हो रहा कि अभी हम यूपी SSC का सिलेबस उठा चुके हैं, तो उसी को पहले करेंगे, ठीक है। अगला सवाल 25वां है, देखो वो तुम्हारा होमवर्क है, वो आपको खुद से करना, सेम सवाल होगा, ठीक है। 25वां सवाल आप खुद करेंगे। इसके बाद हम करेंगे 26, ठीक है। 26वां जो सवाल है आपका जल्दी से देख लेंगे भाई। 26वां सवाल क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 26 आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा भाई। एक समूह में जो विद्यार्थी हैं उनका औसत दिया हुआ 63, 3 के प्राप्तांक दे रखे और शेष 6 के हमें निकालने। इसका मतलब 9
जो बंदे हैं उनका औसत 63 है, तो 9 तिया 27, 2 9 छिक 54, 54 और 2 56 है ना। 9 ती 27 का 7 का 2 9 छिक 54 और 2 56 हो गया भाई। ठीक है, अब इसने कहा 3 के प्राप्तांक दे रखे हमें, क्या क्या दे रखे, 78, 69 और 48। तो इनका योग देख लो भाई कितना बन जाएगा। इनका योग 8 8 16, 16 4 20, 5 25 हो गया, 2 7 6 13, 4 17 19। तो यहाँ से हमें देखो इसने क्या कहा, अब इसमें से घटा लेंगे भाई। 195 यहाँ से घटा दो, तो 195 जब आप घटाओगे 7 में से 5 गए 2, 16 में से 9 गए 7, 4 में से गया 3, तो 372 और बटे कितने, ये 3 थे वो 6 थे, तो भाई 6 छंग 36, 2 6 दूनी 12। तो आपका जो आंसर कितना हो गया भाई, ठीक है 62। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और देखो हर तरह के सवाल हम कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमने क्वेश्चन नंबर 26 बड़े आसानी से कर लिया है। अब और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लेंगे 27वां भी लेंगे, और 27वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो भाई अब आप जो है बिल्कुल जुट जाओ और वीडियो में बस मौज सी कर दो। क्वेश्चन नंबर 27 आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, तो 28 गुना 50 कुल योग निकाल देंगे भाई। कुल योग 0 5 8 40, 4 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है भाई, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो कितने रह गए, 20 रह गए। और औसत जो है 5 की वृद्धि उसमें, ठीक है 5 की जो वृद्धि है तो 55 हो गया, तो 110 1100 हो गया, यानी 300 बच गया। और अब क्या करना, जो छोड़ के चले गए उनसे भाग कर दो भाई। 8 से 8 तिया 24, ठीक है 6 8 7 56 और 8 5 40, यानी आपका जो है 37.5 ये आ गया। एक और तरीका ट्रिक्स है, देखो भाई कैसे। आपके बंदे कितने हैं, जो रह गए अब 20 रह गए, औसत कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। जाने वालों की संख्या कितनी है, 8। जब ये 100 हो जाएगा, 100 से आप 8 को भाग करोगे तो 12.5 आ जाएगा। टोटल औसत कितना है, 50 है। 50 में से जा रहे तो घटा दो, आ रहे होते तो जोड़ देते, तो कितना 37.5। खतरनाक एकदम। ठीक है भाई, और ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा सा कोशिश करते रहो, जुड़े रहो और मेहनत करते रहो। अब देखो भाई 27 क्वेश्चन आपके सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, 28वां सवाल आपके सामने आने वाला है। तो अगर ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो बता, एक बार और बता दे रहा मैं, जितने बंदे हैं फिलहाल वर्तमान में, जो औसत में परिवर्तन हुआ वो, और जाने वालों की संख्या या आने वालों की संख्या, तो औसत बन जाएगा। जा रहे तो घटा दो, आ रहे तो जोड़ दो, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दे दिया भाई 68, टोटल दे दिया। अब दो अलग अलग, यानी कक्षा में लड़कियों की औसत जो, यानी गर्ल्स का जो है वो 80 है, और बॉयज़ का जो है वो कितना है भाई, 60 है। ठीक है, तो दोनों को ये 8 बच गया, ये 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2-3 का अनुपात बन गया क्या भाई, बन गया। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो परसेंटेज की बात है तो भाई 100 में होगा। ठीक है, लड़के हैं ये 3, और इन दोनों का योग हमेशा नीचे, 5 से कट्टा 20, 20 तिया 60। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से भाग देगा 100 को 20 आवे, तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 आपका समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 और उसके बाद 30 बहुत जल्दी से करेंगे। ठीक है भाई, उतार लो इसे, एक बार नोट कर लियो, और भाई अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। कुछ बच्चे जो हैं हमारे, जो ऑफलाइन वाले भी हैं, वे बार बार कह रहे हैं कि जी पढ़ा दो। देखो आप ही के लिए ऑनलाइन भी तो पढ़ा रहे भाई। ठीक है, थोड़ा अभी घर पे रहो तो सुरक्षित भी हो, तो अभी एक काम कर लो, इतने घर पे पढ़ते रहो और वीडियो को जरूर देखा करें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई। 120 छात्रों का जो औसत प्राप्तांक है 35 है, पास वाले जो हैं 39 दिए गए हैं, टोटल तो 35 है। पास वालों का 39 दिया गया, और अनुत्तीर्ण यानी फेल वालों का कितना दिया गया आपको, ये दिया गया भाई 15। तो यहाँ से औसत बना लो, ये 20 और ये 4, अनुपात आ गया कितना 5:1 का। क्या पूछा जा रहा भाई,
उत्तीर्ण वाले पूछे जा रहे हैं। तो टोटल बच्चे कितने थे? 120। 120 का आपको निकालना उत्तीर्ण, तो 5/6 कर दो, क्योंकि 5 वाले पास हैं और 1 वाला फेल है, तो 6, तो 20 पंजे, ये आपका 20 पंजे कितना हो गया? 100 हो गया भाई। आंसर आपका 100 आ गया, फेल वाले आपके 20 थे। तो मेरे भाई कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अगर आपको क्लास में, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब मिश्रण पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी आपको। क्या बताई थी? वो ये थी कि अगर दो अलग अलग चीज और उन्हें मिक्स कर दिया जाए, मैंने कई तरीके से बताया था आपको, तो वो मिश्रण होता है, चैप्टर कोई सा भी हो, ठीक है। और भाई इस बार जो है आपको जो है अगला सवाल लेंगे, और जो आपको बोर्ड पे दिखाई देगा वो क्वेश्चन नंबर 30 होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है मेरे भाई? देखो, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। 71 73 हो गया, और कुल औसत प्राप्तांक ये दे रखा, तो इसमें से इसे घटा दो तो 0.8 बच गया भाई, 0.8, ठीक है। और ये आपका इसमें से तो 1.2 हो जाएगा जब घटाओगे, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3:2 का अनुपात होगा। और आपसे पूछा गया है छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात। तो भैया छात्रा हमारे जो थे, छात्र इधर वाले थे, छात्राएं इधर वाली थी, तो अनुपात बिल्कुल करेक्ट बन गया 3:2 का, ठीक है। क्वेश्चन के लास्ट में देख लिया करें कि अगर क्वेश्चन के लास्ट में कहा गया है, एक बार ऐसा कर देता है, कई बार होता है कि उस आपका जो मतलब अनुपात आ रहा है उससे वो अलग कह देता है, तो आप कहते हैं कि जी आंसर गलत आ गया। वो आंसर गलत नहीं आता, आप लास्ट की लाइन पे फोकस नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि जल्दी होती है, और जब जल्दी होती है तो गलती करते हैं। हमें उन छोटी छोटी गलतियों से बचना है और एग्जाम को क्लियर करना है। देखो भाई, अगर सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। ये नहीं कि भाई देख लिया सरकारी नौकरी लेनी और सरकारी नौकरी के लिए आप कर कुछ नहीं गए, पड़े सो रहे आराम से, तो भैया रातों की नींद उड़ा दो और इसी में टाइम लगा दो, तभी तो आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो भाई अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।